हेलो गाइस, वेलकम टू एक्स ड्रामिंग। तो आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम होगा पाइथन प्रोजेक्ट्स। उसमें हम नए नए और एक्साइटमेंट भरे प्रोजेक्ट्स लाएंगे। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है डायनो गेम को ऑटोमेट करना। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये डायनो गेम होता है जिसको आप खोल सकते हो इस लिंक से। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको डाइनो। ये गेम होता है जो आप खेलते होगे, आपने बहुत बार खेला होगा। ये एक्चुअली में एक दिन डाइनो आया, मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को मेरे घर पे जाना है। मैंने कहा भाई मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ तुझे तेरे घर तक पहुंचा दूं, ना मेरे पे टाइम है। तो वो बोलता है तुम्हारा कंप्यूटर तुमसे अच्छी कंप्यूटिंग करता है, मैं उसकी मदद से पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम अपने कंप्यूटर को सिखा देंगे कि तुमको घर पहुंचा दे। तो इसलिए हम डाइनो गेम को ऑटोमेट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली वीडियो होने वाली है। ये अपने आप चलेगा डाइनो। और बस अब चलते हैं अपने सीधे VS कोड पे। हेलो, तो गाइस हम लोग आ गए अपने VS कोड पे। गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इसको मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पहले 2 बार था ना, एक बार मेरा माइक कनेक्ट नहीं हुआ और दूसरी बार मेरे घर की लाइट चली गई तो मेरा PC ऑफ हो गया। मैं तीसरी बार 40 मिनट की फिर से वीडियो करने वाला हूँ। अब इसकी को मैं शॉर्ट में अच्छे से समझा के बनाऊंगा। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी आपको PyAuto GUI की और एक पड़ेगी आपको पेलो की। ठीक है, तो ये दोनों मॉड्यूल जनरली आपके में इंस्टॉल, जब आप PyAuto GUI करोगे तो पेलो अपने आप हो जाएगा, और नहीं हो तो आप फिर से कर लेना। कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको जाना है, CMD ओपन करना है और लिखना है पिप इंस्टॉल PyAuto GUI। ये मेरे में है तो मैं फिर से नहीं कर रहा, और एंटर कर देना है। और ऐसे ही आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पेलो। ठीक है, ये आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे इसको इंपोर्ट PyAuto GUI जनरली हमारी बटन्स को ऑटोमेट करता है। हम जब अपनी बटन दबाना चाहते हैं तब दबा सकते हैं। और पिलो एक पाइथन इमेज लाइब्रेरी है। जैसे हम करेंगे फ्रॉम PIL मतलब फ्रॉम पिलो इंपोर्ट क्या करना है हमको, इमेज एंड इमेज ग्रैब। ठीक है, इमेज ग्रैब। ठीक है, अब ये इमेज ग्रैब क्या करता है, इमेज ग्रैब इमेज को ग्रैब करता है। ठीक है, हम नीचे चलते हैं पहले, और हम यहाँ लिखेंगे एक टाइम भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको तुरंत स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं, हमको 2 सेकंड बाद स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ हटा, और इसको करता हूँ मैं इंपोर्ट टाइम। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने लिखा कि टाइम डॉट स्लीप 2। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 2 सेकंड बाद स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। जब मैं रन कर दूंगा अपने प्रोग्राम को तो मेरे को डायनो की विंडो तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 2 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग हर सेकंड में स्क्रीनशॉट्स लेंगे काफ़ी सारे, और एनालाइज करेंगे कि कहीं उस डायनो के आगे ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा। कहीं अगर उसके आगे ऑब्स्टिकल आ रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करे। तो हम करेंगे टाइम डॉट स्लीप। ठीक है, अब इसके बाद डालते हैं एक, हमको इमेज तो चाहिए, इमेज इज इक्वल टू इमेज ग्रैब डॉट ग्रैब, और उसके बाद डालना पड़ेगा कन्वर्ट टू एल। अब ये क्या है कन्वर्ट एल, देखो हमारी जो इमेज डॉट इमेज ग्रैब है वो पहले, देखो मैं आपको करके दिखा दूँगा। इमेज डॉट शो करते हैं, इमेज डॉट शो। देखो ये क्या करता है ना, इमेज को, कलर्ड इमेज को ग्रैब करेगा। हमारी जो, जैसे हमको स्क्रीनशॉट दिख रहा है वैसे ही उसको ग्रैब कर लेगा। देखो ओके, मेरे थोड़े फोटोज़ में दिक्कत है इसलिए वो प्रॉब्लम देता है, कभी कभी मेरा फोटोज़ हैंग कर जाता है। पर आप देखो अभी अच्छे से देखा। हाँ देखो, कलर्ड इमेज आ गई। अब हमको कलर्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए ब्लैक एंड वाइट, जिससे हम फास्ट प्रोसेस कर सकें। अब फास्ट प्रोसेस इसलिए कर सकते हैं हम ब्लैक एंड वाइट से, क्योंकि जब आप ब्लैक एंड वाइट इमेज देखो तो ब्लैक एंड वाइट इमेज क्या होती है कि हमारी 2D मैट्रिक्स से बनती है, जिसमें ब्लैक पिक्सल्स होते हैं और वाइट पिक्सल्स होते हैं। पर वहीं हमारी जो कलर्ड इमेज होती है वो बनती है 3 डायमेंशनल एरे से, जिसमें होते हैं हमारे RGB। ठीक है, पर हमको इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स प्रोसेस करने हैं। आप बोल सकते हो 2 3 4 3 मान लो आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट, जिसको हम करेंगे किसकी हेल्प से, डॉट कन्वर्ट एल की हेल्प से हम इसको ब्लैक एंड वाइट में चेंज करेंगे। और इमेज डॉट शो पे करेंगे तो देखना
ओके, कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट, मैंने कन्वर्ट लिख दिया था। अब देखना, देखो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ गई। अब हमको इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को डेटा इज इक्वल टू क्या करना है, इमेज डॉट लोड। हमको लोड फंक्शन की हेल्प से इसको पिक्सल्स में चेंज करना है। ये पिक्सल्स मतलब पिक्सल्स का एरे, ये एक्चुअली में एक इमेज है, इसको हमको एरे में चेंज करना है, जिसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। देखो आप प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, डेटा इमेज डॉट शो को हटा दें, अभी टाइम डॉट स्लीप को भी हटा दें। देखो ये मेरा हो गया, देखो यहाँ देखो पिक्सल एक्सेस ऑब्जेक्ट एट दिस, ये ऑब्जेक्ट बन गया उस डेटा का। अब ये तो हो गया मेरा काम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरा डेटा है, मैं इसमें एक वो, अब मैं विजुअलाइजेशन करूँगा कि मेरा कैक्टस कहाँ आता है। मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, मैं अभी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, रैंडम नंबर्स फॉर जे इन रेंज 500 to 600। और क्या कर दो तुम, मेरे डेटा आई कॉमा जे को इज इक्वल टू कर दो 0 के। मतलब आप उस जगह ब्लैक पिक्सल्स कर दो जिस जगह मेरा ये आई और जे कॉलम है, मतलब उतने एरिया को आप उतने एरिया के पिक्सल्स को ब्लैक कर दो। अब मैं देखता हूँ क्यों करा मैंने, पहले मैं इसको एक सेकेंड इमेज डॉट स्लीप को हटाता हूँ। अब चलते हैं हम अपने डायनो पे। अरे हमारा डायनो तो खुल ही नहीं रहा, तो डायनो भी तो खोलना पड़ेगा। डायनो देखो ऐसे खोलते हैं, क्रोम, और मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन। ये मेरा डायनो खुल गया। टकरवाते हैं पहले इसको, टकर जा भाई, टकरा जा, टकर। मैं इसको खोलता हूँ, इसको करता हूँ रन। देखो अब क्या हुआ, देखो डायनो में देखो आप, मेरा ब्लैक बॉक्स आ गया एक यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक बॉक्स मेरा यहाँ पे आए, करीब करीब यहाँ पे आए, जिससे वो कैक्टस को डिटेक्ट कर पाए। इस नीचे वाले को डिटेक्ट ना करे, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा। और ऊपर यहाँ पे बर्ड्स आती हैं इस जगह, इनको भी डिटेक्ट करके उछ लेना, क्योंकि बर्ड्स के लिए हम अलग प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें वो डाउन जाता है, तो डाउन जाए बर्ड्स को देखते। तो ठीक है, हमको अपना कैक्टस एडजस्ट करना है, जिसको हर पीसी के हिसाब से वो अलग एडजस्ट होता है। हर पीसी की पिक्सल्स अलग होते हैं, विड्थ अलग होती है, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। जो मेरा बेस्ट फिट आया है मैंने करके रखा है। हिट एंड ट्रायल का मेथड है, काफ़ी टाइम लग जाता है करने में, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। वही है, कब आपका फिक्स बैठ जाए आपको पता नहीं। तो उसके लिए मैं आपको मैं अपने जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो डाल देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रख रखे हैं, जो हैं 365 से लेकर 425 तक, और जे में हैं आपके 625 से एंड 655 तक, ठीक है। ये मेरा बेस्ट है, और मैं कर देता हूँ इसको रन, देखते हैं। देखो यहाँ पे ये इस ब्रेकर से भी ऊपर है, यहाँ पे जो चिड़िया आएगी उससे नीचे है, तो ये मेरा बेस्ट फिट आता है। और इसको आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, मैंने इतना राइट रखा है कि यहाँ पे कैक्टस आए तो तुम उछल जाओ, क्योंकि जब स्पीड बढ़ जाती है तो वो पहले ही उसको छलना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, आपका थोड़ा थोड़ा लैग भी हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी स्क्रीनशॉट्स प्रोसेस करना काफ़ी मेहनत का काम है, और एक डायनासोर के लिए तो हाँ ठीक है। अब हमको ये क्या करना है, हमको अब इसको रन करना है। अब हमने विजुलाइज तो कर लिया, अब रन कैसे करेंगे वो हम करेंगे PyAuto GUI की हेल्प से। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम हिट। इसमें डालेंगे हम की, वो क्या करेगा, PyAuto GUI डॉट की डाउन और की, ठीक है। की डाउन क्या करता है, उस की को प्रेस करके रखता है, मतलब अगर मैंने अब की दबा के रखी है तो अब की को दबा के रखेगा, और जब मैं इसको फिर से कॉल करूंगा तो फिर से उसको दबा देगा। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा कॉलिजन, और इसमें मैं दूंगा अपना डेटा, जो पिक्सल डेटा होगा एज अ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे मैं वही सेम लिख दूंगा फॉर आई इन रेंज, कितना था मेरा, उसको मैं देखूंगा वहाँ से 365 से, मैं इसको थोड़ा इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा है 365 से 425, और फॉर जे इन रेंज कितना है, जे 625 से 655, ठीक है। और मैं इसमें क्या करूँगा, इफ डेटा
आई कॉमा जे, मतलब यहाँ पे जो डेटा है मेरा आई कॉमा जे जो पिक्सल्स हैं वो मेरे लेस देन 100 है। मतलब अगर ग्रे हैं या ब्लैक हैं तो तुम क्या करो, हिट कर दो अप की को, ठीक है। ये मेरा हो गया और मैं इस विजुअलाइजेशन को कर देता हूँ अभी बंद यहाँ से। पर हमको वो बार बार हिट करानी है, ना कि एक बार। तो हमको ये पूरा प्रोग्राम वाइल में डालना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ वाइल ट्रू और ये पूरा प्रोग्राम मैं वाइल में डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस कोलिजन फंक्शन को कॉल कर दूंगा डेटा से। तो ये मेरा वर्किंग हो जाना चाहिए। अब मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। ओके, काम नहीं किया। देखते हैं कुछ एरर आया होगा तो। जी बिल्कुल एरर आया है। क्या आया है? कॉलिजन की स्पेलिंग गलत है। अब कोई एरर आया? अब शायद काम कर जाए। ओके देखो ये काम कर गया है, पर हमारा क्या हो रहा है, बार बार उछल रहा है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिटर्न फंक्शन यूज करना पड़ेगा। क्या हो रहा है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो क्या हो रहा है ना कि मेरा कोई डब्बा है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें ड्रॉ कैसे करते हैं। छोड़ो, देखो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ पर आपको कि मेरा कोई भी डब्बा है, ठीक है। मेरा जैसे जो डब्बा है उसके अंदर मेरा कैक्टस आया। जो मेरा डब्बा है वो ब्लैक पिक्सल्स को रीड कर रहा है और बैकग्राउंड में मेरे वाइट पिक्सल्स। तो जैसे ही उसने एक ब्लैक पिक्सल को रीड किया तो उसने हिट अप कर दिया, पर वो लूप में फंसा हुआ है। एक कैक्टस के अंदर एक ब्लैक पिक्सल नहीं होता, एक कैक्टस के अंदर बहुत सारे ब्लैक पिक्सल्स होते हैं। तो वही स्क्रीनशॉट्स में वो फंस जाएगा और उसको हर पिक्सल के लिए एक बार अप कराएगा। तो मैं चाहता हूँ अगर एक पिक्सल्स भी ब्लैक फंसता है तो वो इस लूप को रोक दे और अगले स्क्रीनशॉट पे काम करे, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। और अगर किसी स्क्रीनशॉट में नहीं मिलता है कोई भी पिक्सल तो भी तुम लूप को रोक दो, तो फिर तुम अगले स्क्रीनशॉट पे काम करो। तो मैंने यहाँ पे भी रिटर्न लगा दिया। अब मैं यहाँ पे भी एक रिटर्न लगा देता हूँ अगर मेरे को इन फ्यूचर कुछ रिटर्न कराना हुआ। और मैं इसको चला देता हूँ और मैं चलता हूँ अपने यहाँ गेम में। देखो अब बार बार जंप नहीं करेगा ये, आई होप नहीं करेगा। हाँ तो देखो अभी मैं इसको टकरवाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब चिड़िया से बचाने के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। चिड़िया से बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, अरे यार ये हो, उसने ब्लैक पिक्सल्स डिटेक्ट कर लिया हमारी स्क्रीन पे। तो चिड़िया से बचाने के लिए अभी हम कॉलिजन को कर देते हैं ऐसे और इसको हम कर देते हैं अनकमिंग। और यहाँ पे हम एक चिड़िया का लूप लगाएंगे। ये लूप है फॉर कैक्टस और ये लूप है फॉर बर्ड, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, इसके लिए भी मैं अभी ऐसे ही रैंडम चूज कर रहा हूँ। ओके 150 डाल रहा हूँ मैं, थोड़ा ग्रे हो जाएगा, अलग अलग आपको दिखेगा। इसको करते हैं रन किया ये, ठीक है। ओके मेरा काफी बड़ा बन गया, मेरे को इतना नहीं बना है। अरे ये क्या हुआ, अरे मेरे से गलती हो गई। मैंने क्या किया, बराबर जाके स्क्रिप्ट रोकनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। को यहाँ पे एक ब्रेक भी लगाना चाहिए अपने प्रोग्राम में, जिससे वो एक स्क्रीनशॉट लेके लूप को रोक दे। तो अब आप ऐसे ही बर्ड का एडजस्ट कर लेना। मैंने अपने पिक्सल्स निकाले हुए हैं तो मैं आपको यहीं पे लगा के दिखा देता हूँ मेरे बर्ड के पिक्सल्स, जो कि हैं 260 300, ठीक है। ये मेरे हो गए आपके एक्स और वाई के हैं मेरे 450 to 555, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं इमेज को।
देखो इतना मैं बर्ड को डिटेक्ट करूँगा। अब चलते हैं फिर से अपने प्रोग्राम पे। अब बर्ड के लिए हम जो मेन हमारा लूप है, ये तो हो गया विजुअलाइजेशन का। अब हम मेन लगा देते हैं। रिटर्न को मैं नीचे करूँगा, क्यों करूँगा ये आप कमेंट्स में बताओ और मैं बता दूंगा। अभी आपको अगर समझ में आ गया मैंने रिटर्न नीचे क्यों किया तो आप बताओ, नहीं तो मैं ही बता दूंगा आपको। फॉर आई एंड रेंज कितना था मेरा, आई 260 था शायद, हाँ 262 300 था। और मेरा जे था, जे मुझे याद नहीं, जे मुझे देखना पड़ेगा क्या है, 450 to 555। अब यहाँ लिखते हैं इफ डेटा आई कॉमा जे इज लेस देन 100, तो क्या करना है, हिट डाउन, उसको नीचे बैठना है। फिर उसको क्या करना है, टाइम डॉट स्लीप 0.2 और यहाँ पे लिखूंगा मैं पाई ऑटो GUI डॉट की डाउन। और अब ये मैंने क्या कर दिया, देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड। सबसे पहले मैंने रिटर्न नीचे इसलिए किया क्योंकि अगर उसको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे ब्लैक पिक्सल कैक्टस वाले ब्लॉक में, तो वो सिंपली यहाँ प्रोग्राम से रिटर्न हो जाएगा। पर उसको बर्ड वाला भी देखना है, तो इसलिए मैंने रिटर्न बर्ड के नीचे कर दिया कि पहले वो कैक्टस का चेक करेगा, फिर वो बर्ड का चेक करेगा, दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा और अगले स्क्रीनशॉट पे काम करेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने पाई ऑटो GUI डॉट की डाउन डाउन, यहाँ पे ये 3 लाइन आपके समझ में, ये लाइन तो समझ में आ गई होगी, ये 2 लाइन नहीं आई होगी, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम गेम में चलते हैं फिर बताऊँगा। देखो क्या होता है ना, आप अप की दबा के रखते हो और आप नीचे की बटन दबाते हो ना, तो आप डाउन हो जाओगे। पर आप डाउन की दबा के रखना और अप की दबाने की कोशिश करना, आप नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, अप की हमको रिलीज करानी पड़ती है। हम कहते हैं, और आप एक बार डाउन की दबाओगे ना तो आप तुरंत डाउन होकर तुरंत ऊपर हो जाओगे। पर एक बर्ड को डिटेक्ट करने के बाद उसको एटलीस्ट 0.2 सेकेंड चाहिए डायनो को क्रॉस करने के लिए, तो उस टाइम तक वो डायनो हमारा डाउन ही रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लगा हिट डाउन। तो सबसे पहले आप डाउन की को दबाइए, ठीक है, फिर उसको दबाए ही रखिए तब तक 0.2 सेकेंड तक, फिर उसके बाद आप रिलीज कर दीजिए की डाउन, मतलब की को आप रिलीज कर दीजिए, रिलीजिंग द की, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रिलीजिंग द की, और यहाँ पे लूप फॉर कैक्टस एंड लूप फॉर बर्ड, ठीक है। ये हमारे दोनों लूप्स बन गए। अब हम और सब सही है, मैं देख लेता हूँ एक बार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट यहाँ तक, चलिए मेरे को यहाँ तक करना चाहिए, ठीक है, और मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमारा कैसा चल रहा है। ओके ओके, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, ठीक है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ओके ओके ओके, कूदो, कूद जाओ यार, तुम्हें घर भी तो पहुंचना है हमारा मेन मोटिव क्या है, डायनो को घर पहुंचाना। और यार कमेंट में लिख दो यार समझ में आया तो। देखो झुक जा, कितना अच्छा इसने किया है। अभी मैंने खुद से टकरवाया है जानबूझ के स्पेस दबा के, क्योंकि कितना अच्छा इसने किया है। आपको मेरे को बर्ड दिखाना था, बहुत लंबी वीडियो निकल चुकी है ऑलरेडी और मैं और लंबा नहीं करना चाहूँगा, ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई इस मेहनत के यार लाइक कमेंट और यार शेयर तो कर ही दो। और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब कर दोगे ना तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। ग्रोइंग चैनल है, नया चैनल है, आप जैसा बोलोगे वैसे वीडियोस लाऊंगा, बस आप सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स तो यार कर दो यार, समझ में आ गया या कुछ डाउट हो डाउट पूछ सकते हो आप, बिल्कुल बताऊँगा। और ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, नई सीरीज़ की पहली वीडियो है ये, तो मिलते हैं, बाय।